गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस की पार्ट को हम लोगों ने पढ़ेंगे। और इस वीडियोस के पहले आप सभी ने डिफरेंट टॉपिक को आपने पढ़ा था, उसके डिस्क्रिप्शंस के विषय में आप लोगों ने समझा था। तो आज हम लोग वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस की नेक्स्ट पार्ट को आज हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत द इफेक्ट ऑफ सन इन चेंजिंग ऑफ वेदर, कहते हैं कि सन की रूल को हम लोग को जानना है कि सन किस तरह से हमारी जो एटमॉस्फेयर्स में जो परिवर्तन होता है, जो वेदर्स में चेंजिंग आता है, वह किस तरह से सन जो है सन का रोल उस चेंजिंग में होता है और उसकी क्या इफेक्ट है। तो इफेक्ट दो तरह की इफेक्ट होती है, एक तो होता है बैड इफेक्ट और होता है गुड इफेक्ट। तो बच्चे आइए हम लोगों ने इस इफेक्ट को समझने की प्रयास करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि सन इज a huge sphere of the hot gases, a very high temperature। सन क्या है भाई? यह स्फेरिक्स या स्फेयर की तरह एक ह्यूज हॉट की गैस की एक गोला है, स्फेयर है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है। ऑल्दो द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अर्थ इज क्वाइट लार्ज, कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी जो प्लेनेट अर्थ है वो सन से काफी डिस्टेंस पे है। स्टिल द हीट एंड द लाइट एनर्जी एमिटेड बाय द सन इज सो ह्यूज दैट इज द सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। इतनी दूरी होने के बाद में भी हमारी अर्थ जो है सन की रेज को लार्ज स्केल्स में, लार्ज अमाउंट में उस हीट और लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं, और उसी लाइट के कारण से, उस हीट के कारण से आज लाइफ जो है पॉसिबल है अर्थ पे। द सन एनर्जी ऑब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्ट बाय द अर्थ सरफेस, ओशियन एंड द एटमॉस्फेयर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। ध्यान दीजिएगा बच्चे, यहाँ पर इफेक्ट की बात है, देयर इज अ इफेक्ट। द सन एनर्जी absorbed and reflected by the earth's surface, ocean and the atmosphere play an important role in determining the weather at a particular place। वह जो है उसकी रूल जो है किसी भी प्लेस का, वह डिटरमाइंड हम लोग कहते हैं उस सन की रेडिएशंस पर निर्भर करता है। जैसे सन की रेडिएशन अर्थ यदि कम रिसीव करेगा तो क्या होगा, कोल्ड क्लाइमेट्स की अंतर्गत में आते हैं। तो हम लोगों ने इसको बच्चे समझने के प्रयास करेंगे। हम लोगों ने बच्चे द सन एनर्जी अब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस ओशियंस, इसको हम लोगों ने समझा है। इसकी बाद हम लोग देख रहे हैं कि अब क्लाइमेट्स के अंतर्गत में आते हैं। तो बच्चे आप सभी इसको समझ चुके हैं कि वेदर से ही क्लाइमेट्स के निर्माण हुआ है। कहते वेदर की स्टडी दैट मीन्स हम लोग क्लाइमेट की कंडीशंस के ऊपर में पहुंचते हैं। तो आइए हम लोगों ने क्लाइमेट की स्टडी करते हैं। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस एज द डिफाइंड एंड एवरेज वेदर कंडीशन। आगे बात हम लोग कहते हैं कि वो एवरेज वेदर कंडीशंस की एट ए पार्टिकुलर प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम अबाउट द 25 years और द मोर। कहते हैं कि 25 एंड द मोर ईयर्स तक उसकी स्टडी हम लोग करते हैं एवरेज वेदर कंडीशंस की
और उस तरह से हम लोग कहते हैं कि ये क्लाइमेट की निर्माण होती है। द क्लाइमेट इज द वेरीज फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। एक बात इंपॉर्टेंट ये बात है कि यह जो है एक प्लेस पर एक ही तरह का नहीं होता है, वह जैसे जैसे प्लेस चेंज होता है क्लाइमेट की कंडीशंस भी वो चेंज होते जाता है। If the temperature of the place is hot, the most of the days, and there is the more rainfall. If there is more rainfall, then we say the climate of a place is hot and wet. जहाँ पर क्लाइमेट की कंडीशन क्या है, ज़्यादा हॉट होता है और ज़्यादा ही वेट होता है, तो वैसे प्लेस जो कहते हैं इट इज़ द डिटरमाइंड बाय द temperature. If the temperature of a place hot of the most of the days and if the more rainfall, मतलब hot भी रहेगा और wet भी रहेगा, तो इसके good example क्या भाई, केरला। If the temperature at a place is hot for the most of days and if there is a less rainfall, we say that the climate of a place is hot and dry. The good example इसका क्या होगा, यह राजस्थान। इफेक्ट ऑफ द सन द चेंजिंग ऑफ द क्लाइमेट, हम लोगों ने पीछे भी इसकी इफेक्ट को जानकारी किया था। आइए हम लोग इसके डायग्राम्स के माध्यम से इसको समझने की प्रयास करें। कहते कि नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल यहाँ दिया हुआ है। कहते ये अर्थ की जो रिसीविंग की पार्ट बता रहे हैं। कहते हैं कि टुवर्ड द पोल द सन रेज of the earth and the oblique angle and the spread over the large areas diffusing their energy. सन के रेडिएशंस इस नॉर्थ पोल पर क्या होता है कि वो पड़ता तो है लेकिन वो स्प्रेड कर जाता है। एट द नियर द इक्वेटर, और इक्वेटर पर जब सन की रेडिएशन जब आती है तो इट हिट द अर्थ डायरेक्टली and the delivering more the heat and the light and any given spot. कहते हैं कि एक प्लेस पर, वो प्लेस पर क्या होगा कि वो एनर्जी रिसीविंग मोर एंड मोर होता है। तो इक्वेटर की रीजन पे जो है अर्थ जो है मोर हीटेड होता है। ओके, आइए इसको हम लोग अब एक्सप्लेन करते हुए, द एंगल एट विच द सनलाइट स्ट्राइक the earth varies by the location, time, etc. due to the earth orbit around the sun and it's the rotate around the tilt axis at the near the equator, the low latitude. इक्वेटर के नजदीक लैटिट्यूड क्या होगा, लो होगा। जैसा कि हम लोग पता है कि ये क्या है, मूवमेंट करते हैं। हमारी अर्थ जो है सन के अराउंड में यह मूवमेंट करता है। The sun rays hit earth surface almost the vertically almost, और इस पर क्या है more and more vertically वो रिसीव करता है। At the pole the high latitude, at the pole high latitude the sunlight the hardly reaches the cause cold climate. यहाँ पर रेडिएशन बहुत कम रिसीव होता है अर्थ के द्वारा, तो यहाँ पर क्या है, ऑलवेज द कोल्ड क्लाइमेट आर दी प्रेजेंट। आइए हम लोग बचे नेक्स्ट इसकी पार्ट को, क्लाइमेट जोन ऑफ इंडिया को। इंडियाज में हम लोग समझेंगे कि भारत को कितनी, इंडियाज को कितनी क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। द क्लाइमेट जोन ऑफ इंडियाज कैन बी mainly the divided into the 4 climatic zone. The first is the alpine zone, second subtropical zone, third tropical zone, और ट्रॉपिकल जोन को 2 भागों में बांटा गया, ट्रॉपिकल वेट जोन एंड ट्रॉपिकल ड्राई जोन, एंड द फोर्थ इज अ एरिड जोन।